दिसंबर के माह में जेल भरो आंदोलन उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कॉल किया गया और इसमें कई दिन तक लगातार जेल भरो हुआ और अंतिम दिन लगभग 10,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। प्रत्येक दिन कई हजारों में रही संख्या और नारे लगते थे जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। तो उत्तराखंड आंदोलन की जो जज्बा है वो मतलब इतना विराट हो चुका था, इतना अद्भुत हो चुका था कि मतलब उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मुझे याद है कि 16 दिसंबर 1994 की बात है, जेल भरो आंदोलन चल रहा था और उस दिन पुलिस कंट्रोल रूम में कम की भी करीब 16 के करीब आंदोलनकारी गिरफ्तार हुए और उसमें लगभग सभी रहे जो बाद में मेयर बने देहरादून के, विनोद चंद्र जी जो अभिनेत्री है, गणेश जोशी जी हो गए, हरबंस कपूर जी हो गए, रविंदर गुजराल जी हो गए, प्रियंका प्रयाग जी, विवेकानंद खंडूरी जी, ऐसे करके सत्येंद्र खंतवाल जी, ऐसे बहुत सारे युवा जो है अरेस्ट, युवा और जो नेता है वो अरेस्ट हुए और इनको अरेस्ट करके जब ले जाया गया तो मैं अपनी यामा RX 100 में पीछे बैठा। मेरे एक संजय गुसाई, एक जो केंद्रीय विद्यालय में आज भी कार्यरत है, तो उन्होंने ड्राइव किया और हम भागकर बिहारीगढ़ पहुंच गए। बिहारीगढ़ थाने अपने आंदोलनकारियों के लिए पीछे पहुंचे। मतलब मैं गोली में हूँ, 6 महीने बेड रेस्ट है और अभी 2 महीने बीते नहीं है पूरे और मतलब मोटरसाइकिल में बैठकर और ठंडी कड़कड़ाती ठंड, दिसंबर का महीना बहुत ठंडा होता था, मौंड के जंगलों से होते हम बिहारीगढ़ पहुंच गए। तो ये फिर उनका कुशल सेम वगैरह पूछा तो बाद में पता लगा कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है और फिर उस रूप में संतुष्ट होकर और किस रास्ते जाएंगे वो हमने खबर अपनी की, अपने एल्डर्स को पहुंचाई और वापस। मतलब एक अद्भुत जज्बा रहा उस आंदोलन का कि न ठंड लगती थी, न दर्द महसूस होता था, न पीड़ा होती थी। उसके बाद मेरे मस्तिष्क में एक बात आई, उसमें एक मनोवैज्ञानिक तरीके से 2 चीजें घटित हो रही थी। एक तो पहाड़ मैदान का विभेद पैदा करने की कोशिशें हो रही थी, उत्तराखंड आंदोलन को अगड़ों का आंदोलन दिखाने की कोशिश हो रही थी, आरक्षण के विरुद्ध का आंदोलन दिखाने की कोशिश हो रही थी, पिछड़ों के विरुद्ध यह आंदोलन है ये दिखाने का प्रयास हो रहा था। और रामपुर तिराहे की जो घटना थी उसके बाद जो देहरादून से रात्रि की बसें होती थी वो सारी की सारी खाली जाती थी, ऑलमोस्ट खाली, कोई यात्री नहीं बैठता। तो मनोवैज्ञानिक रूप से इतना भय पैदा हो गया था। तो मुझे याद है कि हमने इसको तोड़ने के लिए एक प्रयोजन बनाया कि हम दिल्ली, हमारे यहाँ से एक युवा दौड़ते दौड़ते जाएगा और बाकी सब उसके साथ जाएंगे साइकिलों में और उसमें 2 गोलीकांड के घायल होंगे जिसमें मैं था और एक ओम गोपाल रावत जी जो बाद में नरेंद्र नगर के विधायक बने। तो ओम गोपाल रावत जी, मैं, एक कैप्टन MS गुसाई जी जो उस समय पूर्व सैनिक संगठन के संगठन मंत्री होते थे, तो हमें ऋषिकेश तक छोड़ने आए थे दौड़ में, तो उनसे रिक्वेस्ट की तो वो भी सम्मिलित हो गए। तो 13 साइकिलिस्ट, एक दौड़ाक और बाकी हम सब। और उस दौड़ाक राजीव कोठारी 11वीं कक्षा का छात्र होता था केंद्रीय विद्यालय का, मतलब अद्भुत दौड़ लगाई, डेली 50 किलोमीटर दौड़ता था। और हमने देहरादून गांधी पार्क से, क्योंकि 2 अक्टूबर की घटना थी, अहिंसा दिवस पे घटना घटी थी, तो चूज किया कि हम गांधी पार्क से राजघाट नई दिल्ली तक दौड़ेंगे और बीच में पड़ाव यहाँ देहरादून से ऋषिकेश, फिर मुजफ्फरनगर, मोदी नगर, मेरठ, मोहन नगर और फिर अंतिम राजघाट पहुंचेंगे। तो 26 जनवरी 1995 को हमने ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ करनी थी और फिर हमारे को राजघाट
पहुंचना था, वो हम 31 जनवरी को वहां पहुंचे, जहां उस समय इंडियन एक्सप्रेस के संपादक होते थे, सॉरी जनसत्ता के डबराल जी, मंगेश डबराल उनका नाम था। और वो हमारे को रिसीव करने आए थे और यहाँ से हमारी एक बुजुर्ग आंदोलनकारी महिला ने रवाना किया था। तो हम दौड़ते दौड़ते मतलब पहुंचे और राजघाट तक हमने जो एक इस तरीके का वातावरण पैदा करने में हम कामयाब रहे कि उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन जो है काफी अनुशासित, संयमित तरीके से संचालित होने लगा और व्यवस्था को उसके प्रति भी सम्मान देना पड़ा। तो उसके लिए मुझे याद है कि उस यात्रा की सुरक्षा के लिए जो सारे बच्चे थे, एल्डेस्ट मैं ही था, बाद में कैप्टन गुसाई जी के आने के बाद वो उनका साथ मिल गया था। तो मेरठ में गढ़वाल सभा जैसे वहां ठहरे, मुझे याद है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुसाई हैं, उन्होंने उनकी पलटन हुआ करती थी मेरठ, उन्होंने भी व्यवस्था बनाई, टैक्सी का एम्बेसडर का किराया उन्होंने दिया, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। मोहन नगर और मुजफ्फरनगर में सतपाल महाराज जी इनके आश्रमों में रुके हम, तो उन्होंने वहां पर व्यवस्था कराई हमारी मुजफ्फरनगर। इस तरीके से लोगों ने हमारा सहयोग किया। रुड़की में गढ़वाल सभा ने किया था, ऋषिकेश में पर्वतीय समाज के लोगों ने, इस तरीके से हमारे को काफी बहुत मतलब सहयोग मिला, अद्भुत सहयोग मिला। और उस यात्रा दौड़ से एक नया जज्बा पैदा हुआ, एक नया साहस जो है हमारे समाज में पैदा हुआ। तो उसने उस दौड़ ने बड़ा प्रभावित किया। मैं आपको मतलब बताना चाहूंगा कि वहां जब राजीव का साथ देने के लिए एक और युवा नेता है जो डीएवी महाविद्यालय के, तो वो दौड़ा करते थे साथ साथ। ही इज राइट नाउ ही इज ब्रिगेडियर इन इंडियन आर्मी एंड उन्होंने बहुत मतलब दे डिड फैंटास्टिक जॉब। बाकी सारे लड़के भी कोई सरकारी जॉब में है। राजीव कोठारी को जो सम्मान मिलना चाहिए तो वो अभी नहीं मिला है मेरे दृष्टि में, लेकिन बाकी सब कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है किसी, तो इस तरीके का वो है। उसके बाद 1995 का जो, हालांकि हमारी तो रोजाना रैलियां निकलती थी, 1000, 2000, 5000, 10,000, ये मेरी कॉमन फैक्टर होता था। धरना लगातार चल रहा था। साया संगठन की स्थापना, तब फिर उसका विचार मेरे मन में आया, तो स्टूडेंट एंड यूथ अलायंस हमने एक, क्योंकि संयुक्त छात्र संघर्ष समिति होती थी, तो हमारे को छात्र संघर्ष समिति होती थी, युवा का इन्वॉल्वमेंट, ये प्रश्न आता था कि युवा को कैसे इन्वॉल्व करें। तो हमने स्टूडेंट एंड यूथ अलायंस किया कि युवाओं को भी इससे माध्यम से जोड़ेंगे। तो छात्र एवं युवा संगठन करके हमने बनाया, और ये इस संगठन ने फिर इसके आने के बाद आंदोलन का जो रुख है वो बहुत ही शार्प हो गया। डिसिसिव जो आंदोलन है वो साया ने चलाया। 1995 में साया की भागीदारी इस रूप में रही कि हम लोगों का एक दर्शन ये होता था कि एक तो प्रत्येक गाड़ी जो उत्तराखंड में अप्लाई करेगी, उत्तराखंड से अप्लाई करेगी, बाहर या उत्तराखंड की जो बसें हैं, प्रत्येक गाड़ी के ऊपर उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड शासन लिखा होना चाहिए। तो हर गाड़ी पे स्टेंसिल काटकर उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड शासन लिख दिया गया था। दूसरा एक नियम हम लोगों ने कहा था कि संडेज और आफ्टर ऑफिशियल टाइम 5 बजे के बाद ये गाड़ियां जो सड़क पे दिखेंगी या परिवारों को घुमाती हुई मिलेंगी, तो दे विल बी कंसिडर्ड कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो साया विल इम्पाउंड दोज व्हीकल्स। तो हमारे हम लोग उनको इम्पाउंड करते थे, उन गाड़ियों को लेकर उसका प्रयोग करते थे, और एक अजीब सा साहस जो है भीतर बना। और हमने
मुझे याद है कि उस समय डीआईजी इंटेलिजेंस से लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून तक की गाड़ियों को हम लोगों ने उठा लिया था। हम लोगों ने क्या, मैंने और एक श्री योगेश भट्ट है जो अभी राज्य में सूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत है प्रदेश में, तो राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना अधिकारी हैं। तो हम लोग इम्पाउंड करते थे उन पैकेट्स को, और सरकार हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचती थी। मुझे याद है जब योगेश और मैं गिरफ्तार हुए थे उस दिन रात को, तो थाने में हमें कोतवाली में रखा गया। तो कोतवाली में वायरलेस से ये संदेश भेजे जा रहे थे कि इन दोनों के साथ लताफत हुसैन एक नाम जोड़ा जाए। हम नहीं जानते थे लताफत हुसैन कौन है, तो लताफत हुसैन जो है इनका नाम जोड़ा जाए, और लताफत हुसैन का नाम जोड़ने की कोशिशें की गई, जिसको हमने बाद में तुरंत एक्सपोज किया और बाद में सरकार को उसे हटाना था। तो क्योंकि योगेश और मेरे द्वारा ये था, तो यानी मतलब कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए मूवमेंट को, उसको कैसे रंग बदले जाए। तो ये सारी कार्रवाई होती थी। हमें याद है कि बार काउंसिल में हमारे सारे मुकदमे लड़े, बहुत सारे मुकदमे होते थे। मुझे एक एडवोकेट होते थे, एडवोकेट MS रावत, मदन सिंह रावत, जो उस समय बार काउंसिल के उपाध्यक्ष भी रहे। और एडवोकेट MS रावत जी ने, हमारे को मुकदमा लगता था, हम सीधे उनके पास जाते थे और वो लिखवाते थे, और उन्होंने जो मदद की है मैं तो बड़ा थैंकफुल उनके प्रति, कृतज्ञ, मतलब लाइफ लॉन्ग रहूंगा। हमारे आंदोलनकारियों को पता भी नहीं लगता था, अच्छा जमानत देने के लिए कौन आ रहा है, कौन प्रयास कर रहा है। ये कैप्टन MS गुसाई जी, कैप्टन MS रावत जी, उनका संगठन जो होते थे, भूतपूर्व सैनिकों के संगठन होते थे, पयाल जी होते थे, मुझे याद है, दौलत राम सिंहवाल होते थे, तो बहुत सारे, महेश डोबरियाल जी होते थे। तो बहुत लोगों ने हमारी जमानतों को लेने के लिए तुरंत आते थे, अन्यथा हमारे पास जमानती न होते, हम जेलों में ही बंद रहते। तो इतने युवाओं का रिस्क कि कौन है क्या, ये भी नहीं पूछते थे, वो तुरंत जमानत ले लिया करते थे। तो इट वाज ये मतलब आंदोलन की भावना थी। राज्य आंदोलन ऐसे नहीं बना, मतलब इसमें किस किस का योगदान नहीं है ये बताना मुश्किल है।